धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। उनका बहन गुजरी जीजा है, जीजा है बड़ा दुलारी है। खाई जाए अन्य खाई जाए दे तो कोई नहीं। और अस्सी खुटा में बनल है। झटका हे सबकी जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू और पतलू की जोड़ी। हाय। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रात का खाना। 8:30 हो रहे हैं। मालविका के पापा आज भी अभी भी ऑफिस में ही हैं, तो वो नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही बना रही हूँ खाना। व्रत वाला खाना बनाऊँगी। अब देखो ये कभी देखा है। तो व्रत वाले खाने में मैं क्या क्या बनाऊँगी अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और इनका कुछ अता पता नहीं है, अभी तक ये नहीं आए हैं ऑफिस से। अब तो मेरे को ना बिल्कुल इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये हो गई है नवरात्रि के पहले दिन की सुबह। जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर सुबह हो रही है, मैं थोड़ा बाहर आई हूँ और मानविका के पापा जा रहे हैं दूध लेने के लिए, और मैं करूँगी घर के काम, झाड़ू पोछा, क्योंकि कलश स्थापना करना है हम लोगों को। मैं और मानविका के पापा ही व्रत रखते हैं, बाकी और कोई नहीं रखते, तो हम दोनों ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पर सारे काम करूँगी, उसके बाद नहा धो के माता रानी का दरबार सजाएंगे। तो चलिए आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए मेरी वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। झाड़ू पोछा करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि कल ये सामान ले आए थे। देखो यहाँ फल रखे हैं, थैले में कुछ सामान रखे हैं पूजा के। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो झाड़ू पोछा सब घर में हो गया था। फिर मैं नहाने गई। नहाने आने के बाद मंदिर साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं कलश स्थापना की तैयारी की। इतने में फिर मम्मी जी ने और मानविका के पापा भी नहा चुके थे। तो यहाँ पूरे घर में पोछा लगा चुकी हूँ और टाइम हो गया है अभी 7 बजे से ऊपर का। और अब आ गई हूँ मैं नहाकर। तो यहाँ पर अब देख रही हूँ क्या क्या चीज़ है थैले में, निकाल कर देखूँगी। और सब चीज़ों को धोकर भी मैं रख लूँगी। पूजा के बर्तन तो मम्मी जी ने ही धो दिए थे, बाकी फल, पान के पत्ते, सुपारी, सब कुछ मैं धो के लेके आऊँगी अभी। और जौ को भी मैंने एक रात पहले पानी में सोख करके रख दिया था, फुला दिया था उसको, और अगले दिन पानी हटा दिया था उसका, जिससे कि ना जौ अच्छे से उगती है, खिली खिली सी रहती है। सामान देखने के बाद फिर मैं मंदिर साफ़ करने लगी। ये सारी चीज़ें हटा लूँगी, कपड़े इनके पुराने सब हटा दूँगी और नए कपड़े बिछाऊँगी यहाँ पर। इनका आसन लगाऊँगी अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया मैंने। टाइल्स वगैरह सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, देखो। इन सबको अच्छे से पोंछूँगी, मंदिर को भी हटा के। उसके बाद मैं ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कलश होते हैं, इसको धोकर पानी भर के रख दिया। और यहाँ मंदिर भी मैंने साफ़ कर लिया है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर मैं रख लूँगी। और यहाँ पूजा के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी भरने से ये होता है कि मिट्टी को, उसको, बर्तन को जितना पानी पीना है वो पी लेगी। फिर जब पानी छिड़केंगे तब पानी उसमें रहेगा। तो यहाँ पान के पत्ते धुल चुके हैं, फल धो चुकी हूँ। और यहाँ जौ भी देखो भिगा कर रखा हुआ है, पानी हटा लिया है मैंने। अब स्टार्ट करते हैं पूजा करना। तो मंदिर क्लीन करने के बाद, माता को चुन्नी उड़ाने के बाद स्टार्टिंग पान के पत्तों से होती है। और हस्बैंड यहाँ पर जौ रख रहे हैं, तो वही रखते हैं हमेशा से जौ। हाँ, अगर गांव वगैरह में रहे तो मैं ही करती हूँ ये काम। तो जैसे जैसे मुझे मम्मी जी ने स्टार्टिंग से बताया है, मैं वैसे ही करती आ रही हूँ ये सारे पूजा।
तो यहाँ पर मैंने घी की जोत जला दी है। 9 दिन मैया के दरबार में हमारे घर में घी की ही जोत जलती है तीनों जगह पे। तो पहली जोत है वो मैया को जाएगी, उसके बाद हमने जो कलश रखा है उस पर जाएगा और फिर हमारे कुल देवता को जाएगा। तो इन्हीं से हमें सारी आशीर्वाद मिलती है और मेरे सारे सब्सक्राइबर को और जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए सबको आशीर्वाद दे मैया रानी। तो पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तो कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे इतना ज्ञान हो, लेकिन जैसा जैसा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है वैसा वैसा मैं करती आ रही हूँ अभी तक। तो स्टार्टिंग के 2 साल तक तो उन्होंने ही सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया कि अब जो भी करेगी सुमन ही करेगी। तो ये तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया कि मुझे हर चीज़ अपने हाथों से करनी आ गई है, तो मुझे भी किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि मैं खुद अपने हाथों से माता के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। मुझे तेरे चश्मे पसंद दीदी को ऐसे पूरा काला ही चश्मे हो गया। ये तो पुनर्संग को ओम बापकड़ भाई फाड़ कर गंबा रक्षा करिए प्रहलाद बचाए हिरण्यकुश को सोच पटाए लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी अरु धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी जिन बाल भव दुख निवारणी यही केरी बान तो सोच भवानी लंग। तो यहाँ कथा पढ़ रहे हैं वो, और कबीर मुझे बहुत तंग कर रहा था तो आगे बैठने की जगह ही नहीं बन पा रही थी। तो मैंने मानविका को बिठाया और मैं कबीर को पीछे गोदी में लेके बैठ गई हूँ। और कबीर को दोनों पैरों में बहुत चोट लगी हुई है, इस वजह से चोट गीली ना हो तो उसे नहाया भी नहीं है हमने आज। और यहाँ पर शुरू हो गई है आरती, और आरती करेंगे अब, पूरे घर में आरती दिखाएंगे। तुम मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग। पाथटी तो उसके बाद फिर मम्मी जी ने कहा कि आप सब अपना माथा टेको, मैं आती हूँ बाहर जल चढ़ा के। इतने में फिर मैंने पूजा करी और चाय रख दी बनने के लिए, और मम्मी जी भी आ गए थे बाहर से, जल वल चढ़ा के पूजा कर रहे हैं। अब वो सबको प्रसाद भी देंगे जो मैया रानी को चढ़ाया है, तो उसको न्यूच कर पानी से, उसके बाद फिर हम सबको प्रसाद देंगे। तो हम सबसे पहले प्रसाद खाएंगे और फिर चाय पियेंगे। तो यहाँ बाहर भी पूजा हो गई है हमारी, और यहाँ पे सारे काम धीरे धीरे करती रहूँगी। चलेंगे अंदर, सबको चाय देंगे, फिर मैं नाश्ता भी बनाऊँगी क्योंकि मम्मी जी बच्चे पापा जी तो नाश्ता करेंगे ही, रोटी भी बनाऊँगी। केला ले लो, केला, चप्पल उतारो, मानू है अभी तो। आइएगा बेटा, प्लेट दे दो, ये मानिए खाएगा। और क्या प्रसाद मिला है मानू को, दिखा बेटा ये ले जा, पाट दो। चाकू में मम्मी वीडियो बना के लेके आई। आपके नहीं ले रही ना, पापा क्यों हो रही है वीडियो, बनती गई।
पैक कर दी। साड़ी पैक कर दी, साड़ी बदल दी और मम्मी जी का चल जाएगा अब टीवी और करेंगे नाश्ता। नाश्ता टीवी चलाएंगे, नाश्ता करेंगे, और मस्त हो जाएंगे। मस्त हो जाएंगे। मन होगा तो सो जाएंगे, और मन होगा तो जग जाएंगे। सही है। चलिए मैं बना लेती हूँ आगे, और पराठा बनाना है मुझे पापा जी के लिए। तो यहाँ पापा जी नहा कर आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं, और मैं मम्मी जी को, मानविका को नाश्ता दे चुकी हूँ और पापा जी को भी दूंगी, और उसके बाद कबीर को भी नाश्ता करवाऊंगी। और मानविका के पापा आज क्योंकि संडे है तो वो थोड़ी देर के लिए खेलने गए हुए हैं, उसके बाद उन्हें ऑफिस भी जाना है। रोटी भी ला रही हूँ, रोटी भी ला रही हूँ। केला तो खा लो, केला। तो मैं खा नहीं मीठा है, खा लीजिए ना। तो अब मैं पीने लगी हूँ मेरी चाय। मैं इससे पहले प्रसाद खा चुकी थी जो मम्मी जी ने मुझे दिया था, और क्योंकि मैं चाय ठंडी पीती हूँ तो इतने में मैंने नाश्ता भी बनाया, सबको दिया, तो मेरी चाय नॉर्मल हो गई थी। तो अब मैं बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ। ऐसी हो जाता है। अब बैग भारी हो जाएगा ना इसका। तो यहाँ मैं पापा जी को मानविका का बैग दे रही थी कि उसकी एक चैन में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा कि आप मार्केट से जाकर इसको ठीक करवा दीजिएगा शाम में, क्योंकि जब मैंने इसका बैग धोया तब मुझे समझ आया, मतलब पता चला। पहले से पता होता तो मैं खुद ही चली जाती ठीक करवाने। तो यहाँ घिया देखा आपने, आज घिये की सब्ज़ी बनाऊँगी लंच में, और यहाँ नाश्ते के बर्तन रखे हैं। हेलो एवरीवन, आपसे अब मिल रहे हैं हम लोग कितनी देर बाद, और अभी खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, और लेकिन मेरी मम्मी ऐसे लेटी हुई है, मतलब बैठी हुई है। हाँ अभी मैं बस लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि मम्मी को सुस्ती सुस्ती सी आ रही है। ये लो आ गया छोटा कर। कबीर का स्टाइल देखो। तो पहन नहीं मम्मी जी, तो ये पहन लेना, पहले ही के जो करा हुआ है, करा हुआ है, आ जाएगा। तो ये पहन लेना। मोटू और पतलू की जोड़ी। सही बोल रहे बिल्कुल कबीर, मोटू और पतलू की जोड़ी। ये है मोटू और ये पतलू। हाँ ये मम्मी जी ने मुझे अरे नवरात्रे में शंखा चूड़ी पहनाई है। बाप रे, इसको शंका चूड़ी कहते हैं। मेरे पास पहले भी थी, मम्मी जी ने मुझे पहले भी दे रखी थी, पर वो टूट गई थी मुझसे मानविका के टाइम पे ना, जब मानविका हुई तो वो टूट गई थी। लेकिन अब फिर से मम्मी जी ने मुझे दे दिया। अब मम्मी लेके तो कब से रख रखा था उन्होंने, लेकिन भूल जाते थे। तो आज नवरात्रे दिन अच्छा है तो फिर आज उन्होंने मुझे पहना दिया। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए, घिया मम्मी जी ने काट के दे दिया था मुझे, तो मैंने घिया रख दिया है बनने के लिए और आंच कम कर दी है। इतने में मैं आ गई हूँ बाहर, मेरे बाल सूख गए थे तो मैं फिर चोटी बनाने के लिए आ गई हूँ बाहर। और मम्मी जी बात कर रहे हैं दीदी से फ़ोन पर और बच्चे खेल रहे हैं।
हाय करो। इधर भैया हो गई पूजा? अभी हुई है? तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और आटा भी गूंद लिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। इतने में मानविका की फ्रेंड आ गई थी, वो खेलेगी अब इन सब के साथ। तो अच्छा है, मेरी मानविका और कबीर का भी मन लग जाता है उनके साथ। आ जाऊँगी यहाँ बनाने के लिए रोटी और सबको दे दूँगी खाना। बिल्ली मौसी आई है, बिल्ली मौसी, बिल्ली की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की कौन आए हैं? अरे तो यहाँ हो गई है शाम। मानविका और लक्कू अपना खेल रहे हैं उधर, और यहाँ मैंने पूजा भी कर ली है अब। और मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे कुकर में। तो उसके बाद लक्कू चली गई थी। यहाँ मैंने सबको चाय पानी भी दिया, वो सब शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। और बच्चे तो अपना खेल रहे हैं। मम्मी जी आ गए थे घूम कर, तो उनको वही दूध में ग्रैनुअल्स मिला के देना था मुझे आज, तो उनको दे रही हूँ मैं दूध में। आज चाय नहीं दूँगी। लो मम्मी जी, आज आपका है दूध डे। आज आपका, कल ही था, कल चाय बना दी थी आज दूध डे है। और साथ में मूंग दाल ले आऊं? लाओ चम्मच, ये वाला। तो यहाँ मैंने मानविका को दे दिया था कि बेटा मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं, ठंडे हो गए हैं, आप छील दो। पता नहीं क्यों मुझे आलू छीलना बहुत बोरिंग का काम लगता है, जबकि बहुत इजी है, तब भी मुझे बहुत अजीब लगता है आलू छीलना। तो यहाँ मम्मी जी सॉरी मानविका आलू छील रही है, नहीं तो मैं मम्मी जी से ही छिलवाती हूँ। अभी तो वो आराम कर रहे हैं, तो मानविका इंटरेस्ट लेती है आलू छीलने में, तो उसको दे दिया है मैंने। और यहाँ तो चलिए बच्चों को छोड़ते हैं अपने हाल पर। मम्मी जी देख रहे हैं टीवी, पापा जी अभी है नहीं, शाम में चले जाते हैं वो भी घूमने के लिए इधर उधर। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रात का खाना। 8:30 हो रहे हैं। मालविका के पापा आज भी अभी भी ऑफिस में ही हैं, तो वो नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही बना रही हूँ खाना। व्रत वाला खाना बनाऊँगी। तो व्रत वाले खाने में मैं क्या क्या बनाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। आलू मानविका ने छील दिए हैं, और यहाँ टमाटर है, ढेर सारा टमाटर डालूंगी। बहुत खट्टी खट्टी सब्ज़ी बनती है, अच्छी बनती है। जीरा मिर्च है, और साथ में बनाऊंगी सिंघाड़े की रोटी। तो ये तो हमारा व्रत का खाना रहेगा। और मम्मी जी को भी मैं ये दूंगी, मम्मी जी को अच्छी लगती है इसकी रोटी, तो मम्मी जी को भी इसी की रोटी दूंगी। लेकिन पापा जी और बच्चों के लिए ये दिन में मैंने आटा गूंदा था, तो इसकी रोटी बनाऊंगी। और ये थोड़ा सा घिया है दिन का, ये भी चल जाएगा अभी, ये लोग खा लेंगे। और आलू की सब्ज़ी भी खाएंगे। तो इतनी तैयारी कर दी है, अब चलिए बनाते हैं खाना। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी पक रही है, पानी डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर आटा भी गूंद लूँगी। और ये थोड़ा सा आटा मैंने छोड़ दिया है, 1.5 पैकेट आटा मैं गूंद रही हूँ। तो और सबको पूरा पड़ गया था
बहुत ही जितनी सिंपल सब्ज़ी बनाओ उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और पता नहीं क्यों व्रत का खाना तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरह से ये बनाती हूँ। मैं बहुत ही छोटी छोटी सी पूड़ियाँ टाइप यहाँ पे रोटियाँ सेकती हूँ, हाथों पे ही कर लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर। बस जो हाथों पे तेल रहता है बस वही लगाते हैं, और बाकी ऊपर से मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है घी और तेल लगा के खाना। ऐसी सूखी सूखी सी अच्छी लगती है मम्मी जी को भी, इनको भी और मुझे भी। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी जी को दे दूँगी मैं, पापा जी के लिए रोटी बना दी है उनको भी दे दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी। कबीर के पापा तो आए नहीं हैं, तो गरम गरम ही बनाऊँगी जब वो आएंगे। यहाँ मानविका की थाली निकाल दी है और ये कबीर की है। तो उसके बाद फिर इनको फ़ोन किया तो ये आने ही वाले थे, रास्ते में थे, तो मैंने फिर तवे पे रखना शुरू कर दिया था, बनाना शुरू कर दिया था गरम गरम। बहुत लेट आए थे और आपको अभी टाइम दिखाती हूँ मैं। अभी का टाइम तो आपको देखना ही पड़ेगा, 11 बज रहे हैं, वो भी रात के। और इनका कुछ अता पता नहीं है, अभी तक ये नहीं आए हैं ऑफिस से। अब तो मेरे को ना बिल्कुल इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस जैसा कि देखा आपने, खाना दे दिया है मैंने इनको। फिर उसके बाद मैंने भी खा लिया था खाना और आ गई थी बाहर थोड़ा टहलने के लिए। बच्चे आज सो गए हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। इसके बाद मैंने थोड़ी अपनी एडिटिंग करी। सोते सोते मुझे भी 1:30 बज ही गए थे ये सब करते करते। और फिर उसके बाद किचन साफ़ किया, सारा काम करके मैं सोई। तो मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।